उसी में से आएगा ये आपने 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप देख आपको डायग्राम दिया रहेगा। वो डायग्राम को आइडेंटिफाई करके डायग्राम का नाम लिखना है। उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आएंगे। अगर 3 क्वेश्चन रहा तो मेजर तो ये आता है या तो ये आता है, बट साइंस 2 में गेम जो प्ले करता है ओवरव्यू दे दिया कि आप हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग यार। कैटलिस्ट इज बैक इन मिड सीरीज फॉर साइंस 2। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने साइंस 1 का खत्म कर दिया था मिड सीरीज। सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके साइंस 1 का मैंने आपको बता दिया कि जिसका बहुत ज्यादा चांसेस है आने का, एंड उसी में से आएगा ये आपने 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हो। इसी में हम करेंगे साइंस 2 के बारे में। बट एक आपको चीज बताता हूँ कि साइंस में करना क्या है। देखो, साइंस 2 में हो सकता है ये कि आपका साइंस 2 में आपके पास चीजें आ सकता है। पहले आपके पास फ्लो चार्ट वाले टाइप के डायग्राम्स आपके ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको आएगा डायरेक्टली ड्रॉ करने को, डायरेक्टली ड्रॉ करने को आएगा। एंड तीसरा जो आपका पार्ट है वो आ सकता है क्वेश्चन आंसर बेस्ड, क्वेश्चन आंसर बेस्ड डायग्राम। बेसिकली आपको डायग्राम दिया रहेगा, वो डायग्राम को आइडेंटिफाई करके डायग्राम का नाम लिखना है। उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आएंगे। अगर 3 क्वेश्चन रहा तो 3 मार्क्स का, 5 तो 5 मार्क्स का। ये जो डायरेक्टली ड्रॉ वाला है आपको सीधे ड्रॉ करके आपको दिया रहेगा कि ड्रॉ विद टरबाइन, ड्रॉ कर दिए, आ गया। फ्लो चार्ट में देखो, फ्लो चार्ट बेसिकली आपका आएगा। आपको मैं कहता हूं कौन से चैप्टर से बहुत चांसेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद रखना। पहला आपका जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 का फ्लो चार्ट वाला। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा है। चैप्टर नंबर 5 में भी हो गया, और ये थोड़ा सा टफ जाता है बच्चों को। जहां तक अपने टाइम पे मुझे थोड़ा टफ गया था, लाइक उसके जो स्केमेटिक्स थे, स्केमेटिक जो डायग्राम थे वो था मुझे टफ लग रहा था। उसका चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में हम एक जो है आपका चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि आप ऐसे डायग्राम में काउंट करो। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि साइंस 2 अलग था, आई मीन अलग है। साइंस 1 अलग था। साइंस में आपको डायरेक्टली या तो मेजर तो ये आता है या तो ये आता है, बट साइंस 2 में गेम जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट वाला वो ये भी प्ले करता है। तो देखो, ये आपको एक साइंस 2 के मिड सीरीज के बारे में आपको एग्जांपल, एक ओवरव्यू दे दिया ये आपको सारे चैप्टर्स के बारे में। अब शुरू करते हैं आपके पहले चैप्टर में कि भैया पहले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब परिवर्तन, यानी कि नया आपका शुरू होने वाला है साइंस 2 में। हाँ, तो साइंस की बात करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। अब चैप्टर नंबर 1 में भैया क्या करना है, आंसर है कुछ नहीं। यस, चैप्टर नंबर 1 का बहुत रिलैक्सिंग है। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इजी है। नहीं भाई, आगे जाओगे तो टफ होगा। जैसे कि आपको साइंस में देखोगे तो साइंस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 कुछ नहीं था काम का, नथिंग। सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 में कुछ नहीं है, बट कुछ तो है। अब वो है कि ये आपके इस चैप्टर में आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं आ सकता। ड्रॉ वाला नहीं आएगा। आएगा तो आइडेंटिफाई एंड आंसर करने का, ये आने का चांसेस है। अब बेसिकली इसमें क्या आ सकता है। अब इसमें देखो, आपका सिंपल सा है। आप पढ़ोगे आपका टेक्स्ट बुक, आपने अभी तक तो उसको पढ़ लिया होगा, तो आपके इंटरेस्ट में आया होगा चैप्टर नंबर। अब इसमें आपको पता ही होगा वो इवोल्यूशन वाला। आपने ये जो चैप्टर है इसमें आपको एविडेंसेस आपको पता होगा। तो पहला जो आपको आ सकता है एनालाइज करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। फिर आपको आएगा एनाटॉमिकल, और एक आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, अब इसमें से आपको दिया रहेगा वो इमेज आ जाएगा, ठीक है। और जिसकी बोन्स की इमेज आ गए तो आपको बताना कौन सा टाइप एविडेंस है, तो उसका आंसर आएगा एनाटॉमिकल एविडेंस। ये इस वे में क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज देखो डायरेक्टली आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब आप भाई साइंस का आपको थ्योरी वाला भी पेपर है, तो इसमें नहीं कि आपको सर ड्रॉ ही करोगे तो ऐसा नहीं आएगा। इसमें आइडेंटिफाई करने वाला आएगा, इसमें आइडेंटिफाई करने लायक ही है। अब इसमें
जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स है उसमें आपको कुछ चीजें पूछ सकता है कि भैया क्या पार्ट है। जैसे उसमें आपको पूछ सकता है विजडम टूथ, विजडम टूथ, ठीक है। आपको पूछ सकता है टेल बोन, क्या पूछ सकता है, टेल बोन। और आपको एक पूछ सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। तो देखो ये यहां से आपको जैसे मान लो डायग्राम दिया रहेगा, बताओ क्या है, तो बोलोगे भाई ये विजडम टूथ है, क्लियर आपको कर सकता है। इसमें एक और चीज आ सकता है, टाइप ऑफ एविडेंसेस का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कौन सा, फ्लो चार्ट किसके ऊपर आ सकता है, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो भैया ये आपको आ सकता है, तो इसके लिए आप रहो तैयार। टाइप्स ऑफ एविडेंसेस आप ना ये जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज खोलोगे तो एक्सरसाइज में आपका पहला ही है आपका टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो ये आपको देखो एक आपको ओवरव्यू दे दिया, ये आपको देखोगे तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा सकता है कि ये कौन सा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ये सब आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक। साइंस टू में चीज याद रखना कि टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा साइंस 2 में। रिमेंबर साइंस 2 में टेक्स्ट बुक प्ले वेरी बिग रोल, तो इसलिए आपको टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ते जाना है, डायग्राम को दिखते जाना है और अपने दिमाग में उसको फिट करते जाना है। तो ये आपका हमने साइंस 2 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का गिर गया मार्कर, एक सेकेंड, हाँ, तो आने वाले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। तब तक के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो बिंदास बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, कोई सजेशन आप बिंदास दे सकते हो, एंड तारीफ करना तो भी कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 पाई इपॉक्सी पेंटेन।